Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। Hallelujah, hallelujah. स्तुति हो राजा, स्तुति। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. स्तुति, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रभु। आप सभी से मैं अमन दुग्गल आप सभी को एक बार फिर मेरे पेज पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आप जल्द से जल्द आप ज्वाइंट होते जाएं। मैं मेरे दूसरे मोबाइल से वीडियो को शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को जुड़ने के लिए एक आसान तरीके से वे जुड़ जाए। तो आप जल्द से जल्द आप ज्वाइंट होते जाए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप पर वीडियो को आप शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़कर प्रभु की महिमा, प्रभु की इबादत करते जाए। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइंट होते जाए। थैंक यू। Jesus. Hallelujah, hallelujah. जल्द से जल्द आप ज्वाइंट हो जाइए ताकि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। तो मैं जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर कर इस लाइव सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा जल्द से जल्द ताकि आप सब जुड़ जाए मेरे साथ में। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा महिमा खुदावन, स्तुति करके अपनी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो राजा। चलिए, मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम और आप सभी से मेरी विनती है, गुजारिश है, आप मेरे साथ में जुड़ जाए ताकि हम प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों को मनन करें। और एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा माध्यम है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट भी करते जाए ताकि मैं समझ जाऊँ आप मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप कमेंट करें, प्रेज द लॉर्ड लिखिए, हालेलुया कहकर प्रभु की महिमा करते जाए ताकि मैं समझ जाऊं आप मेरे साथ में हैं। तो आइए हम एक गीत को गाकर इस समय हम प्रभु के सम्मुख में आए हैं और ये समय प्रभु ने हमें दिया, इसलिए प्रभु ने जो हमें समय दिया है इस समय का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आइए प्रार्थना कर इस लाइव सेशन मीटिंग के लिए प्रभु से अगुवाई को मांग लेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरे पास में आता हूँ प्रभु। पिछले फ्राइडे से लेकर प्रभु अब तक आपने अपनी आत्मा से भरकर हमें चलाया प्रभु। इस लाइव सेशन मीटिंग को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरे वचन पर, तेरे गीतों पर तो अपनी आशीष को उड़े ले और जितने लोग जुड़ते प्रभु आप अपने बेटों को, बेटियों को आप आशीर्वादित और ब्लेसिस करें प्रभु जी। आप ऐसा करते हैं मेरे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं तो ऐसे सुन और कबूल कर मेरे स्वर के पिता, आमीन। ये गीत यदि आता है तो आप इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करते जाए। गीत ऐसा है, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। जब सैमुएल एक छोटा बालक था, जब वो एली के पास में था तो प्रभु ने उससे पुकार कर उससे बातें की। तो सैमुएल को लगा कि कोई मुझे इंसान पुकार रहा है। वो जाकर एली के पास जाता है और एली से कहता है कि आपने मुझे बुलाया। एली ने कहा मुझे नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। और फिर जाके सो जाता है।
वो फिर आके फिर एली से पूछता है कि आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने बोला मैंने नहीं बुलाया। फिर एली समझ जाता है इस बालक से कोई मनुष्य बात नहीं कर रहा है, इस बालक से खुदावन बात कर रहा है। तो वैसे ही वो गीत है, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। आइए इस गीत को गाकर हम थोड़े समय अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए, इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करते जाए। और इस स्थान पर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं गीत को गुनगुनाएं, गाए, ताकि प्रभु आपको आशीर्वादित करे। थैंक यू लॉर्ड। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी का मतलब है प्रभु की आवाज़, प्रभु की बातों को सुने। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। एक बार बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। और का मतलब सुबह उठकर दाऊद बादशाह कहता मैं भोर को उठकर मेरे खुदा को पुकारता हूँ। मुझको निहारने का मतलब वो देखता हूँ खुदा को। तेरे प्रभु आज प्यासा हूँ, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रभु आज प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद की तरह स्तुति मैं करता हूँ, दाऊद की तरह, दाऊद की तरह स्तुति मैं करता हूँ। एक बार और, दाऊद की तरह स्तुति मैं करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पाप न गिरता हूँ। लेकिन
गिरता हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आज प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। सचमुच प्रभु हम तेरे उस आवाज को सुनना चाहते प्रभु। तेरा वचन कहता है, मैंने एक बार पुकारा, उसने 2 बार सुना। हम तेरी वाणी को प्रभु, तेरी आवाज को सुनना चाहते प्रभु। हम बिलीव करते, विश्वास करते प्रभु, जैसे तूने एक बालक सैमुएल से बातें करी प्रभु। आज हम नाना प्रकार की चिंताओं में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्ज में, बेरोजगारी में, ऐसे हालात परिस्थिति में हम हैं प्रभु। तो ऐसे हालात परिस्थिति में तो अपने बच्चों से तू बात कर प्रभु। हम तेरी वाणी को सुनना चाहते प्रभु। तेरी आवाज़ से प्रभु हमको तसल्ली मिलती प्रभु। तेरी आवाज़ सुनने से हमें शांति मिलती प्रभु। तेरी आवाज़ सुनने से प्रभु हमको याब होता प्रभु। तेरी आवाज़ सुनने से प्रभु हमारे जीवन में तू बातें करता प्रभु। प्रभु तू सचमुच तो अनुग्रह करता प्रभु। तू राजाओं का राजा प्रभु। तुझसे कोई ना कोई था ना कोई है प्रभु। तू कहता है यीशु मसीह आज और कल और युगानुग वो एक सा परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु। हम तेरी महिमा करना चाहते हैं, तेरी बड़ाई करते प्रभु। आइए हम एक गीत को गाकर और प्रभु की महिमा करें। आपको ये गीत आता होगा कि राजाओं का राजा है वो, तो प्रभुओं का प्रभु है। और हम ऐसे खुदावन की महिमा कर रहे हैं। राजा बहुत आए बहुत गए, पर एक खुदा है जो राजाओं का भी राजा है। तो आइए उस राजाओं के राजा की हम ताली को बजाकर, मुखों को खोलकर उस राजाओं के राजा खुदावन की स्तुति करें, महिमा करें। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है
राजा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का मोह जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का मोह जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना नहीं है, बचत का है राजा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना नहीं है, बचत का है राजा। जब तक साथ रहे, करे न हम विश्राम, जब तक साथ रहे, करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु एक ही मसीह, प्रभु एक ही मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सचमुच मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे एक शब्द आपके लिए कहने को आ रहा है। कई बार हम, आप, मैं, हम सब हम कहते हैं हम तन्हा है, अकेले हैं, कोई नहीं है। और वचन और गीत हमको इस प्रकार से बताते वो राजाओं का राजा है, तुम राजाओं के राजा की संतान है। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे, कभी भी अपने आप को ये ना कहे मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आप उस खुदा की प्रजा है, आप उसके बच्चे हैं जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का राजा है। राजा के बच्चे कभी शर्मिंदा नहीं होते, राजा के बच्चे कभी रोते नहीं हैं, राजा के बच्चे राजा के समान जीते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए हम अपनी आप को बंद करें इस समय, इस लाइव सेशन के लिए, वचन के लिए, और वचन पर आशीष आने के लिए हम प्रार्थना को करते हैं। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरे महान सिंहासन के करीब में आता हूँ प्रभु, तेरे वचन पर तू अपने आशीष को उड़े। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इस आराधना से, इस गीतों से हमें नहीं, केवल तुझे महिमा मिली प्रभु। तू हमारे सुर को नहीं प्रभु, तू हमारे दिल को देखता प्रभु। हमारे मुख से जितने भी
जो भी हमने गीत आराधना केवल तुझे चढ़ाई है, हम बिलीव करते प्रभु आपने उसे ग्रहण किया है, उसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन पर तेरी आशीष को डाले प्रभु, सुनने वाले आशीर्वादित होने पाए प्रभु, एक एक पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, जवानों पर, और इसके बाद जो सुनेंगे प्रभु आप हर एक पर तो अपनी आशीष को उड़े प्रभु। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के कलाम की ओर जाने से पहले आज काफ़ी दिनों के बाद मैं मेरे पेज पर आया हूँ। गए मंगलवार को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और उससे भी नेक्स्ट मंगलवार को भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज लाइव कर पाऊँगा, क्योंकि कल से लाइट नहीं थी यहाँ पर। तो मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु ने आज लाइट भी दी है और वाईफाई भी चालू है और हम मीटिंग को भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले मेरे खुदा का धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के वचन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज जो हम सीखने वाले हैं पवित्र कलाम से, मैं कल रात को लगभग परसों के दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, और वो किताब मैं उस किताब को जब पढ़ रहा था, उस किताब के फर्स्ट पेज पर लिखा था, परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना। वो किताब को मैं पढ़ रहा था और भिन्न प्रकार से कई बातें मैंने उसमें से पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उस किताब से एक बात सीखने को मिली कि हमें खुदा के साथ कैसे चलना चाहिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं आज पवित्र कलाम से मैं आपके सामने 3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन से 3 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जिससे हम ये सीखेंगे यदि हम परमेश्वर के साथ सही चलते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। बेनिफिट का मतलब होता है हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। यदि आप अब तक प्रभु के साथ सही तरीके से नहीं चल पा रहे हो, या अब तक आपका प्रभु के साथ कोई रिलेशन ठीक नहीं है। देखो, एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ मालूम है क्यों ठीक चलते हैं? क्योंकि दोनों के रिलेशन बहुत सही है। पति यदि गद्दारी करे तो पत्नी क्या उससे वफादारी करेगी? उसके साथ नहीं करेगी। पति पत्नी जब दोनों इसलिए ठीक साथ में चलते हैं क्योंकि दोनों के रिश्ते सही है। वैसे ही यदि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तो हम प्रभु के साथ सही नहीं चल सकते। हालेलुया। मैं गलत कह रहा हूं कि आप लोगों को? नहीं, सही है। यदि हमारा प्रभु के साथ रिलेशन या रिश्ता या हम ठीक नहीं चल पा रहे, हम ठीक जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम प्रभु के साथ सही नहीं चल सकते। पर आज हम पवित्र कलाम से ये देखेंगे, यदि हम प्रभु के साथ सही चलते हैं, सही चलने का मतलब होता है एक परफेक्ट यदि से हम चलते हैं प्रभु के साथ, तो हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या फायदा है, और प्रभु हमारे जीवन में क्या कार्य करेगा जब हम प्रभु के साथ सही तरीके से चलते हैं। और उस किताब पे एक चित्र लिखा, एक पोस्टर था और ऐसा था, यीशु मसीह चल रहे हैं और पीछे यीशु के कदमों के पीछे लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना। आज हमारा जीवन क्यों आशीषित नहीं हो पा रहा? आज हमारे घर परिवार में क्यों बरकत नहीं है? आज हमारे घर में क्यों हालात परिस्थिति बिगड़े हुए हैं? क्योंकि हम प्रभु के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। प्रभु के साथ आप सही तरीके से चलोगे तो मैं आपको 3 बेनिफिट बताने वाला हूं पवित्र कलाम से। आप कहते होंगे भाई मैं तो आराधना करता हूं, ये क्या गलत है? आप कहते होंगे भाई मैं बाइबल पढ़ता हूं, ये क्या गलत है? आप कहते हो भाई मैं उपवास करता हूं, ये क्या गलत है? मैं चर्च में जाता हूं, ये क्या गलत है? यस, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छे काम है ये, पर प्रभु ने कहा है वचन में, मनुष्य को दे तेरे काम मेरी नजर में मैले चिथड़े के समान है। प्रभु ने कहा है वचन में,
अपने धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? वही हम सीखने वाले पवित्र वचन से। आज मैं पुराने नियम से कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम लोग, और हम उससे ये सीखेंगे यदि हमने परमेश्वर के साथ सही चला है, हम सही तरीके से चलते हैं, परमेश्वर के साथ सही चलना है, तो 3 बेनिफिट है, 3 फायदे हैं। आइए हम पहले वचन की ओर चलते हैं, और आज का वचन का टाइटल है परमेश्वर के साथ सही चलना, रॉन्ग नहीं चलना, सही चलना। आइए मेरे साथ हम एक उदाहरण पवित्र कलाम से पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, बाइबल की सबसे पहली किताब, और उसका 5 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय पद 22, 23, 24 पद को पढ़े। हाँ, मतुसेलह के जन्म के पश्चात, ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति है मतुसेलह जो सबसे ज्यादा उम्र का 969 साल वो जिया था। वैसे ही मतुसेलह के बाद जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात का मतलब होता है मतुसेलह के बाद, हाँ, हनोक 300 वर्ष तक, एक व्यक्ति है जिसका नाम हनोक है। हाँ, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता हाँ, रहा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों। पास्टर जी प्रेज लॉर्ड, जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। ध्यान से सुने, पवित्र कलाम में आज हम यही देखने वाले हैं, परमेश्वर के साथ या प्रभु के साथ या यीशु मसीह के साथ या पवित्र आत्मा के साथ हमें कैसे चलना चाहिए। और हमें यही सीखना है, कलाम वचन से ये सीखने वाले परमेश्वर के साथ सही चलना। बाइबल में जो एक व्यक्ति है जिसका नाम हनोक है, और वो खुदा के साथ कितने साल चला? 300 वर्ष, 3 दिन नहीं, हम तो 3 दिन भी नहीं चल पाते हैं। हनोक खुदा के साथ, ऐसा लिखा वचन में, मैं दूसरी लाइन पढ़ देता हूं, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा है, रुका नहीं हो। कितने साल? 300 साल। जब हनोक के बारे में ज्यादा बाइबल में नहीं लिखा गया है, पर हनोक के जीवन से जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो शायद किसी एक जन के बारे में और लिखा, ना कि किसी तीसरे के बारे में लिखा है। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पहली बात, हमें परमेश्वर के साथ चलने में हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। हनोक जो प्रभु का एक खादिम है, प्रभु का एक दास है, बाइबल उसके बारे में ज्यादा नहीं बताती, पर बाइबल थोड़ा बताती है, और वो थोड़ा ही प्रभावशाली है। थोड़ा सा बताती हनोक के बारे में, पर वो थोड़ी सी बात बड़ी प्रभावशाली है, आकर्षित बात है वो। बाइबल ऐसा लिखा है, हनोक मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक खुदा के साथ 300 साल चला। 300 साल। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप एक बिलीवर है, यदि आप एक विश्वासी है, यदि आपने बपतिस्मा लिया है, यदि आप एक इवेंजलिस्ट है, यदि आप एक पास्टर है, यदि आप एक बिशप है, तो हमें एक काम करना है। जितने साल खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है, उतने ही साल हमें खुदा के साथ सही चलना है। हालेलुया। उतने ही साल हमें खुदा के साथ कैसे चलना है? सही चलना है। हनोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा बाइबल में, पर हनोक 300 साल, अब मैं ऐसा सोचता हूं, वो 300 साल खुदा के साथ चला है ना, तो वो राइट चला है, वो सही तरीके से उसने चला है। जब मैं एक किताब को जब पढ़ रहा था, उसमें से मैंने कुछ बातों को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस किताब की जो मैंने किताब पढ़ा था, तो किताब के पोस्टर पे बहुत अच्छा टाइटल लिखा, उसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उसको पढ़ रहा था। फिर मैंने अपनी बाइबल पढ़ी, फिर मैंने इसमें से वचन रेडी किया, और प्रभु ने मुझे बड़ी अच्छी रीति से सहायता करी लिखने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इन दिनों में
मैं किसी से कुछ नहीं कहता, मुझे जो कुछ चाहिए मैं मेरी पवित्र आत्मा से कहता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड्स करती है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य देता है। और पौलुस भी कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं इस हनोक के जीवन से, हनोक ऐसा लिखा है 300 साल, 300 वर्ष, 100 साल, 200 साल, 300 साल। हमारी उम्र कितनी है? 50, 60, 70 या खा पी के बाद बल के कारण कितनी हो जाती है? 80 तक। हमें इतनी उम्र जो खुदा ने हमें बख्शी है ना, जो खुदा ने हमें इतनी उम्र दी है ना, ये जो जिंदगी जो खुदा हमें रोज दे रहा है, ये हमारी मन मर्जी के लिए नहीं है, ये खुदा की मर्जी के लिए है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के कलाम को यदि आपने स्पष्ट रीति से समझ लिया है तो मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और यही कलाम हमको बताएगा कि हमें प्रभु के साथ सही तरीके से चलना है। हनोक ऐसा लिखा है, इसका दूसरा 23 पद को पढ़े। इस प्रकार हनोक की कुल आयु पढ़े 365 वर्ष। 365 मतलब 300 वर्ष वो खुदा के साथ चला। 365 पहले के टाइम में मनुष्य की जो उम्र थी ना बहुत लंबी जाती थी। मथुसेलन ने ऐसा काम नहीं किया ना, उसके बारे में बाइबल बताती है। फिर भी मथुसेलन 969 साल जिया। फिर उसके बाद करते 110, 120 ऐसे करते फिर भजन संहिता 90 के 10 में आ गया है। इंसान खाने पीने के बाद 70 या 80 तक आगे टिक जाती है, बाइबल ऐसा में बताती है। ऐसा लिखा है। अब इसका 24 पद फिर से पढ़ लीजिए। हनोक परमेश्वर के साथ चलता ऐसा लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ साथ चलता। साथ का चलने का अर्थ क्या है मैं बताता हूं। मान लिया जाए दो दोस्त है जो बड़े घनिष्ठ मित्र है, बड़े प्यार उनके बीच में, दोनों कहीं भी जाएंगे साथ जाएंगे, होटल में जाएंगे साथ जाएंगे। इससे अच्छा मैं पत्नी का उदाहरण ले लेता हूँ। दोस्त के भी धोखेबाज भी निकलते हैं। दोस्तों को छोड़ो, अभी पति पत्नी क्या करते, कहीं भी जाएंगे साथ में जाएंगे, चर्च जाएंगे साथ में जाएंगे, खाना खाने बैठेंगे साथ में खाएंगे। अभी मॉडल जमाना बेड होता है तो एक ही बेड पर पति पत्नी उसके बच्चे भी सोते हैं। पहले के टाइम में पत्नी अलग सोती, पति अलग सोता था। अभी समय पर सब कुछ चेंज हो गया। कहने का अर्थ है हनोक खुदा के साथ चलता था। मैं सब सोचता हूँ, एक उदाहरण आपको एग्जाम्पल मान लिया जाए, परमेश्वर नहीं, उदाहरण ऐसे तो होता नहीं है, और मान लिया जाए परमेश्वर ही हमारे उल्लासनगर से कल्याण जा रहा है, तो हनोक किधर जाएगा? उसके साथ कल्याण जा रहा है। अब हनोक कल्याण से वापस उल्लासनगर में आ रहा है तो परमेश्वर उसके साथ उल्लासनगर में आ रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, पर मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा लिखा है, हनोक खुदा के साथ चलता था। परमेश्वर इधर जाएगा तो हनोक उधर ही जा रहा है, इधर जाए तो हनोक उधर ही जा रहा है। सोचो कितनी आकर्षित करने वाली बात, और हम इस बात को कितने हल्के में ले लेते हैं। ऐसा लिखा है, हनोक खुदा के साथ चलता था। जहां खुदा जाता था ना, हनोक वहां पर जाता था, उसके साथ चलता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम खुदा के साथ कितना चल रहे हैं? हमने खुदा के साथ वायदे किए। जब हमने 32वां लेकर जब बाहर निकलते हैं, ऐसी शपथ खाते जो कोर्ट में कहते हैं, मैं गीता पे हाथ रखे कसम खाता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लोग ये डायलॉग बहुत भारी मारते हैं, और एक्चुअली में जो डायलॉग मारते हैं ना वो सारे झूठे ही मारते हैं। पर हम भी कभी कभार ऐसे करते हैं। जैसे नया साल आया है, 31 दिसंबर खत्म होते ही जब हमें गॉड प्रॉमिस मिलता है, वाह, हम इतने खुश होते, प्रभु ने बहुत अच्छी बात, प्रभु ने कहा जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। उस वचन, हम वो वचन कब तक याद रहता मालूम हमें? जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल तो बहुत दूर की बात गई, मार्च तक वो वचन को भूल जाते हैं। आप भूलते हो, मैं भूलता हूं, प्रभु नहीं भूलता है। प्रभु को सब मालूम है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं एक जीवन पाऊं, देखो प्रभु ने, परमेश्वर ने हनोक को मृत्यु देखने नहीं दी उसको।
देखो मृत्यु जो शब्द है ना, हम कहने में बड़े छाती ठोक के कहते हैं मैं मौत से नहीं डरता। जब मौत का सामना होता ना तो अच्छे से अच्छे इंसान डर जाता है, अच्छे से इंसान डरता है। हनोक की डेड बॉडी को कीड़े ने नहीं खाया है। हनोक को बरियल कराने के लिए कोई लोग नहीं आए हैं, पास्टर नहीं आया कोई वहां पर, क्योंकि हनोक का जीवन से खुदा इतना आकर्षित हो गया कि हनोक को प्रभु ने जीवन दे दिया, उसे उठा लिया गया, लोथ हो गया। मुझे याद आती है घटना पंजाब के रामपुर गांव में प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह, जब उन्होंने प्रभु को जाना, ध्यान से सुनना इस टेस्टमनी को। प्रभु के दास पंजाब के जो रामपुर गांव में सिख परिवार में प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जब पैदा हुए, जब उन्होंने प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना और उन्होंने एक फैसला किया कि मैं जीऊंगा प्रभु के लिए। उनके घर वालों ने उन पर कोर्ट कचहरी मुकदमा चला। उससे पहले वो मसीहों को सताते थे, बाइबलों को जलाते थे, फाड़ डालते थे। जब प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह ने एक दिन निश्चय तय कर लिया कि मैं दुनिया को अलविदा कर दूंगा, सुबह की ट्रेन में मैं आत्महत्या कर लूंगा, जब प्रभु ने उनसे बातें की तो उस दिन से लेकर साधु सुंदर सिंह ने प्रभु के पीछे चलना आरंभ कर दिया और अपनों ने उसको जहर दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। उसके पिताजी ने माँ मरने के बाद वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता था। एक माँ थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। और ये साधु सुंदर सिंह प्रभु के दास जब प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट किया, ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु के पीछे चलने का बहुत कोशिश करते हो, बहुत प्रयत्न करते हो, पर हालात परिस्थिति कुछ ऐसे हो जाते हैं, हमारे कदम रुक जाते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हनोक के जीवन में ऐसा हुआ या नहीं हुआ बाइबल तो नहीं बताती है, पर बाइबल सीधा सीधा एक ही बात कहती है, हनोक खुदा के साथ 300 वर्ष चला। ये बात सच है। आपके मेरे जीवन में रुकावट भी आती है, तकलीफें भी आते हैं। मुश्किलों को देख के मत डरो, मुश्किलों को पार करो, प्रभु आपकी सहायता करेगा। कई साधु सुंदर सिंह के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, पर उन्होंने जो फैसला किया था प्रभु के पीछे सही चलने का, अपनों से ठुकराया हुआ, अपनों से अलग हो गया, लोगों ने जहर दे दिया उसके परिवार वालों ने। जब होश में आए, साधु सुंदर सिंह ने एक बड़ी सेवकाई करी, बड़ी रिवाइवल को लेकर आए, बड़ी जागृतियों को लेकर आए वो। और एंड में जब साधु सुंदर सिंह की जो आखिरी जो यात्रा थी, बर्फों में वो लुप्त हो गया, वो पता नहीं लगा, और साधु सुंदर सिंह प्रभु के पास चले गए। साधु सुंदर सिंह की आपको हिस्ट्री पर देखने के लिए यूट्यूब पे जाए, गूगल पे जाए, किताबें भी उनकी बहुत सारी किताबें छपी हुई, किताबों का पढ़े, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने मसीह के पीछे कैसे चलना है, और वो उन्होंने एक गाना भी था, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, मुड़ के न देखूंगा। वो कहता मुड़ के न देखूंगा, इंग्लिश में भी लिखा नो टर्निंग बैक, मैं पीछे नहीं जाने वाला हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक सही परमेश्वर के साथ सही चलने के लिए हमें सही जीवन जीना बड़ा जरूरी है। हनोक खुदा के साथ 300 वर्ष चला, और उसका बेनिफिट क्या उसे मिला, परमेश्वर के साथ चलने में हमें जीवन मिलता है। हनोक को प्रभु ने उठा लिया क्योंकि उसके जीवन से प्रभु बड़ा खुश हुआ। क्या मेरे जीवन से प्रभु खुश है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ सही तरीके से नहीं चलते। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में या मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, हम प्रभु के साथ राइट तरीके से नहीं चल रहे हैं। देखो, हनोक भी आपके जैसे मेरे जैसे एक इंसान था, मनुष्य था। वो सोचो कितना बड़ा उसको एक सौभाग्य मिला, उसकी डेथ के शरीर को कीड़े ने नहीं खाया, कब्र में नहीं गया वो, उसका जीवन इतना बेहतरीन लगा खुदा को
कि प्रभु ने उसको मृत्यु नहीं देखने दी, पर उसके उठा लिए जाने से, इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, उसके उठा लिए जाने से उसकी एक गवाही दी गई थी। क्या गवाही थी वो? क्योंकि उसके जीवन से कौन खुश था? प्रभु खुश था। आपके मेरे जीवन से यदि प्रभु खुश नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि आप और मैं अब तक प्रभु के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप, मैं, हम सब एक मसीह हैं। हमने बपतिस्मा लिया है, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम सब कुछ कार्य आत्मिक हम सारे करते हैं, पर अब प्रभु के साथ सही नहीं चलते थे। सारे काम व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं इन कामों से। आप प्रभु के साथ सही चलो, 2 घंटे की जगह आप 10 मिनट प्रार्थना करो, प्रभु उसमें भी आपको आशीर्वादित कर देगा। पहली बात, जल्द से जल्द मैं 3 बात बताने वाला हूं। पहली बात, परमेश्वर के साथ चलने में हमें जीवन मिलता है। आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे एक जीवन दे, एक बेस्ट एक अच्छा से अच्छा जीवन मुझे प्रभु दे दे, तो प्रभु के साथ सही चलना बड़ा जरूरी है। आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे अच्छा जीवन दे दे, प्रभु के साथ चलना बड़ा जरूरी है। एलिया जो था, एक बड़ा भविष्यवक्ता था। एलिया खुदा के साथ इतना अच्छे तरीके से चला, और एलिया को जब प्रभु ने उठा लिया, एलिया भी लोथ हो गया, भवंडर उठा, उसे उठा लिया गया। कहने का मतलब क्यों है, मैं क्यों इस बात के ऊपर जोर डाल रहा हूं? हमें जीवन चाहिए प्रभु से, तो हमें प्रभु के साथ सही तरीके से चलना बड़ा जरूरी है। हम कभी अपने आप पे ध्यान नहीं करते। जो ये कहते हैं मैं स्थिर हूं, तो प्रभु कहता, वचन कहता है, वे चौकस रहे, कभी गिरे ना पड़े। पहली बात, परमेश्वर के साथ चलने में जीवन मिलता है। हनोक को एक जीवन मिला, और वो ऐसा वैसा जीवन नहीं था। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। प्रभु अनंत काल के जीवन की बात कर रहे हैं। आपको मुझे यहाँ के जीवन के भी मालूम नहीं, वहां के जीवन की मालूम नहीं, हमको वहां का जीवन चाहिए। तो प्रभु के साथ आपको, मुझे भी, मैं भी आपके साथ में हूं, मुझे भी, और जितने मुझे सुन रहे हैं उनको भी, और उसके बाद जो सुनेंगे उनके लिए भी प्रभु ने कहा है। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, और हनोक के जीवन से प्रभु कितना खुश हुआ, और बाइबल ऐसा बताती है उसको उठा लिया गया। इसीलिए पहली बात, हमें परमेश्वर के साथ चलने में हमें जीवन मिलेगा। आइए दूसरी बात की ओर चले। इसी का ही उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली किताब को आप खोल के रखें। उत्पत्ति की किताब, कलाम में ऐसा लिखा है पवित्र वचन में, जब प्रभु ने इंसानों को बनाया, मनुष्य की संख्या बढ़ती चली गई, और मनुष्य के बीच में रिलेशन, संगलेरी का पाप, व्यभिचार, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, ये सारे घिनौने काम मनुष्य करने लगा। तो प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, अब मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। क्यों प्रभु पछताया? क्योंकि उनका चाल चलन ठीक नहीं था। कई बार कुछ माँ ऐसा शब्द को कहती हैं, कई माँ जब उनका बच्चा उनके हाथों से निकल जाता, हाथों का निकलने का मतलब नहीं वो भाग गया, हाथों का निकलने का ये वर्ड को यूज करते हैं। हाथों से निकलने का मतलब बच्चा अपनी मर्जी का जीवन जी रहा है, जैसा मर्जी चाहता हो वैसा वो करता है। तो कुछ बच्चे इतने बेकार जीवन जीते थे, माँ पता क्या करती है, मैं तो तुझे पैदा करके ही पछताई हूँ। और कुछ माँ तो ऐसा कहती थी, पैदा होते तेरा गला दबा देती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने इंसानों के बारे में कहा, मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। पर एक व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चला, और जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसने किया। आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय 9 से 12 पढ़ लीजिए, और उसके बाद में उसी का 8 का 20 पढ़ लीजिए।
नूह की वंशावली यह है। नूह एक व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। हाँ, नूह धर्मी पुरुष। नूह धर्मी पुरुष। धर्मी पुरुष का मतलब होता है जो प्रभु का भय मानता, प्रभु से प्यार करता, प्रभु की आज्ञा को करता, वो सारे आत्मिक काम करता, वो धर्मी पुरुष था। और अपने समय के लोगों में, ऐसा लिखा है उस समय के लोगों में। उस समय के लोग कैसे थे मालूम है? एक वर्ड मैं कहना चाहता हूँ, माफ चाहता हूँ। उस समय के लोग लुच्चे थे, लफंगे थे। अब बोलेंगे भाई क्या कह रहा है, क्योंकि बाइबल ही कहती, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। उस समय के लोगों में नूह परमेश्वर ही के, हाँ, नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष हाँ, और अपने समय के लोगों में हाँ, खरा था। और नूह परमेश्वर ही के परमेश्वर के साथ साथ चलता हाँ रहा। साथ साथ चलता रहा। उन दिनों के लोगों में, उन दिनों के लोगों में पाप इतना फैल रहा था जैसे आज पृथ्वी में पाप फैला हुआ है। हमें ऐसे समय में हमें प्रभु के साथ खराई से चलना बड़ा जरूरी है। प्रभु के साथ वचन में ऐसा लिखा है, इसका 12 पद पढ़ लीजिए। हाँ, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, परमेश्वर ने दृष्टि करके पृथ्वी पर देखा तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है। पृथ्वी बिगड़ी हुई इसलिए थी क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो लोग थे वे बिगड़े हुए थे। हाँ, क्योंकि सब प्राणियों ने, ऐसा प्राणी का मतलब होता है इंसान, सब मनुष्य ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ऐसे लोगों के बीच में फिर प्रभु ने नूह से कहा तू एक जहाज बना। नूह ने एक जहाज बनाया और बाइबल के जानकर कहते हो जहाज को बनाने में 120 दिन लगे। 120 साल लग गए, सॉरी क्षमा चाहता हूं। बाइबल के जानकर कहते हैं, पर बाइबल में क्या कहती है, जब नूह जहाज बना रहा था तो मैं ऐसा सोचता हूं कि उस समय के लोग नूह को पागल कह रहे होंगे। और नूह ने कहा आज से 40 दिन और 40 रात क्या होगी। मैं समझ चाहता हूं आप सभी से, लाइट चली गई है, बाकी मेरे घर का इन्वर्टर चालू है तो वाईफाई बंद हो गया है। जल्द से जल्द मैं समाप्त करूंगा। मैंने कई बार देखा जब भी मैं एक अच्छा मैसेज रेडी करता हूं तो ये बदमाश शैतान बड़ी गड़बड़ी करता है। चले, नूह ने जहाज बनाया और जहाज बनाने के बाद नूह ने कहा लोगों से आज से 40 दिन 40 रात जल प्रलय होगा और जहाज में जो बचना चाहता वो आ सकता है। तो लोग नूह पर मजाक उड़ा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। मेरे पास समय नहीं नूह के बारे में पूरा बताने के लिए, क्योंकि मैं अपना तीसरा पॉइंट जो हमारे तो बड़ा विशेष पॉइंट है। तो नूह ने जहाज बनाया और प्रभु ने कहा हर एक जानवर, पक्षी जो भी है, रेंगने वाले, उड़ने वाले, पालतू जो भी जानवर है, सबको 2-2 रखना। सब ऐसे जहाज में चले गए। और जो नूह ने जो चेतावनी दी थी कि आप अब से खुदा 40 दिन 40 रात बारिश होगी, तो लोगों ने, जो लोग बिगड़े हुए थे, वो संदेश एक्चुअली उनके लिए था। वो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में बताया, ऐसा लिखा है उस समय के लोगों में नूह एक धर्मी पुरुष था और उस समय के लोगों में वो खरा था, सच्चा था, बुराई से दूर रहता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नूह का बेनिफिट क्या था मालूम है आपको? नूह और उसका परिवार जल प्रलय से बच गए। इसका 8 का 20 पढ़ लीजिए। 8 का 20 पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। पढ़े, हाँ, 8 और 20 पढ़। तब नूह ने यहोवा के लिए, ये मालूम है ये कब की बात है? जब जल प्रलय थम गया, जल प्रलय रुक गया, जल प्रलय समाप्त हो गया और नूह जहाज से बाहर निकलकर तब नूह ने यहोवा के लिए एक स्थान बनाया, एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं को लेकर और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। कहने का मतलब मालूम है क्या है आपको? मैं अपने मेन पॉइंट पर आऊं। परमेश्वर के साथ नूह सही तरीके से चला
तो नूह बच गया है। हालेलुया, वो बच गया है। बचने के बाद ही तो उसने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। क्या लिखा यहाँ पर? तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। कब? जल प्रलय समाप्त होने के बाद। यदि इस समय आप बीमारी से बचना चाहते हो, इस समय आप विपत्ति से बचना चाहते हो, इस समय आप नाना प्रकार की समस्याओं, बीमारियों, पीड़ाओं से बचना चाहते हो, तो प्रभु के साथ सही चलो। जब प्रभु के साथ आप सही चलते हो तो प्रभु आपको बचाएगा। नूह प्रभु के 7 साल चला, वो भी उस समय के लोगों में जो पूरे लोग बिगड़े हुए थे। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मान लिया जाए मैं इस एरिया में बिल्डिंग में रहता हूँ, इस बिल्डिंग के अंदर 34 फ्लैट हैं। 34 के 34 फ्लैट वाले दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं। मंदिर से बोला दारू पीते, झगड़ा करते, लड़ाई करते, सारे गंदे काम वो करते। और उसी बिल्डिंग में एक मेरा ही घर विश्वासी है, मेरा ही घर विश्वासी है। ऐसा कहते हैं कि संगति का असर पड़ता है। तभी तो प्रभु ने कहा ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पर उस समय के लोगों में एक नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा से लगा हुआ था, खुदा से चिपटा हुआ था। जैसा खुदा ने कहा वैसा किया, और नूह का बेनिफिट ये मिला। नूह प्रभु के साथ साथ चलने के बाद नूह तो बचा, उसका घराना भी बच गया। हालेलुया, उसका घराना बच गया। आप अपने घराने को बचाना चाहते हो, आप अपने घराने को इस महामारी से, इस बीमारी से आप बचाना चाहते हो, तो प्रभु के साथ सही चलो। घुटना या तो अब टिकेगा या बाद में टिकेगा। टिकेगा तो खुदा के सामने, या तो अब या बाद में। घुटना खुदा के सामने टिकेगा, तो क्यों ना हम अभी से ही टेक ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। बहुत उदाहरण है, पर मैं तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने में हम बचेंगे, हमारा बचाव होएगा। हमारा बचाव दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं होने वाला है, हमारा बचाव ऊपर से होने वाला है। वो हमें बचाएगा। यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो हमारे साथ में चलता है। नूह के विरोधी बहुत हो, उस समय नूह के विरोधी बहुत लोग हो सकते थे। नूह के लोगों ने पागल कहा होगा, बेवकूफ कहा होगा, कुछ नूह से कहा होगा, पर नूह जानता था मनुष्य मेरी ओर नहीं है, मनुष्य का बनाने वाला मेरी ओर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ नूह सही तरीके से चला, और परमेश्वर के साथ चलने में हमारा बचाव होता है। जब आप, मैं, हमारे बच्चे, देखो घर का मुख्य कौन होते हैं? पति पत्नी यदि प्रार्थना करेंगे तो बच्चा भी प्रार्थना करेगा। पति पत्नी सोते रहेंगे तो बच्चा भी सोता रहेगा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, इस बात के ऊपर, पर मैं मेरे बेटे पर बड़ा घमंड करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत सारी बातों में बहुत अच्छा है। जो मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ वो सब माइंड में बिठा के रखता है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर ने आदम हवा को चेतावनी दी कि फल मत खाना। एक दिन मेरा बेटा प्रार्थना हुई, कहता प्रभु जी आप कहते हो कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपने आदम हवा को बोला फल नहीं खाना। वो सारी बात कहाँ से सीख रहा है? वो मैं यहाँ से जो कहता हूँ वो वही सीखता है। कहने का अर्थ ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जल्द से जल्द तीसरी बात जाने से पहले दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के साथ चलने में हमारा बचाव होता है। आप किसके साथ चल रहे हो, कौन आपको बचाएगा? कोई पॉलिटिक्स व्यक्ति, या कोई अधिकारी, या कोई प्रेसिडेंट, या कोई पीए, या कोई सीए, या कोई डीए, या कोई भी होने दो, कोई नहीं बचा सकता। इन दिनों में लोग अपना बचाव सोच रहे हैं, इन दिनों में लोग अपना बेनिफिट देख रहे हैं। जो हमारे जो सीए, पीए, मुख्यमंत्री, कार्य मंत्री, सबसे पहले वो टीका लगा रहे जाके अपना फायदा देख रहे हैं। भाई मुझे लगा तो कभी करुणा ना हो जाए। एक हमारा खुदा है जो सबसे पहले वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है। इसीलिए उस खुदा की महिमा करो, इसीलिए आप उसके साथ साथ राइट तरीके से चलो, तो आपको, मुझे प्रभु बचाएगा। आखिरी पॉइंट जो हमारा सबसे विशेष है, कई लोगों ने कहा कि क्या फायदा चर्च में जाने से, क्या फायदा प्रार्थना करने से, क्या फायदा आराधना करने से। कई लोगों को देखते हुए वो भाई कितना आशीषित हो गया, भाई कितना फलवंत हो गया। अरे भाई, आशीषित इसलिए होता है वो क्योंकि वो प्रभु के साथ चलता है। मुझे कई सारे लोग देखकर अंदर कुछ आते हैं। मुझे कई सारे लोग देखकर
मैं बंबई शहर में आया था ना, तो मैं ये तन के जो कपड़े ना दूसरे के मांग के पहन कर आया था। मेरे पास खुद के कपड़े भी ढंग के नहीं थे। चप्पल इतनी बड़ी बड़ी चप्पल पहनता था, इससे तो बढ़िया चप्पल मेरे बाथरूम में जाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये घमंड की बात नहीं है। जब हम प्रभु के साथ सही तरीके से चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें आशीषित कर देता है। एक वचन आप पढ़ लीजिए जल्द से जल्द। उत्पत्ति की किताब तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय पद 1 पढ़ लीजिए। 17 अध्याय पद 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। अब इसका 6 पद पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ, समय नहीं है इसलिए मैं बच्चों को आगे पढ़ा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अभी ध्यान से सुने, इसी का ही उत्पत्ति 12 का 2 पढ़ लीजिए। हाँ, 12:2 पढ़ लीजिए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। अब तुझे मैं आशीष दूंगा। अब्राहम 99 वर्ष का था, एक कम 100। 99 वर्ष का अब्राहम, जिसको प्रभु ने कहा तू मेरी उपस्थिति में चल, तू मेरे साथ चल। और प्रभु ने 6 पद में कहा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। आपकी आशीष किधर है? आप आशीष के लिए किसके पीछे घूम रहे हो? सीए के साथ, डीए के साथ? ये मेरी तरक्की करेगा, वो मेरी प्रमोशन करेगा? कोई नहीं करेगा। बढ़ती पूरब पश्चिम आगे पीछे से नहीं आती है, बढ़ती ऊपर से आती है। वो बढ़ाएगा तो हम बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तीसरा पॉइंट जो हमारा सबसे विशेष है, परमेश्वर के साथ चलने में हम आशीषित होते हैं। अब्राहम 99 वर्ष का होने तक वो प्रभु के साथ साथ चला। प्रभु ने उसका नाम भी चेंज कर दिया और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। फलवंत का मतलब होता है आशीषित होना। आप और मैं इसलिए आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्रभु के साथ सही रिश्ते से नहीं चल रहे हैं। कई लोग दान दशमांश देने में भी कटौती करते हैं। कई लोग, ये समय हमें, हमारी फर्क है हम किस प्रकार से दे रहे हैं। ये समय प्रभु हमको परखेगा। ये समय पे हम प्रभु हमें देखेगा हम किस प्रकार से प्रभु के साथ चल रहे हैं। जो थोड़े में विश्वासी योग्य ना, प्रभु को बहुतों में बनाएगा। आप अपने थोड़े से थोड़े जीवन में विश्वास योग्य ठहरो, प्रभु आपको बहुतों में विश्वास योग्य ठहराएगा। अब्राहम घर से निकला था तो कुछ नहीं लेके निकला। वो प्रभु ने चलते 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 उसको आशीषों का मूल बना दिया। चलो, मेरे पास किसी बहुत लोगों की गवाही है, पर मैं मेरे जीवन की गवाही है, छोटी सी गवाही बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। मैं जब ये शहर में आया ना, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरी मम्मी भी सुन रही है, हमारे चर्च के ताइडे ब्रदर भी जुड़े हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास 2 रुपये में लेकर आया था, 2 के डॉलर, मेरे 2 का सिक्का मेरी जेब में था। पर जब मैंने प्रभु को विश्वास से प्रभु को पाया, मेरी मम्मी भी सुन रही, कई मेरे जीवन की गवाही है। मैं घर में कभी नहीं आता था, रात के 9 बजे 10 बजे आके घुसता था, सब सोते थे, खराटे मारते थे। मैं आता था, जैसा मिला वैसे खाया, सो गया, अपना काम कर कर फिर 5 बजे मैं 4 बजे घर से निकलता था और सुसमाचार सुनाता था। एक के गांव से, हमारे कामोटे में, खारगर में, पलमेल में, ये सारे एरिया में मैं सुसमाचार सुनाता था और रात को घर में आता था, जैसी मिली रूखी सूखी खा के सो गया। पर प्रभु के साथ मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट चला। मैं गिरा चला, मुश्किलें आई तो भी चला, तकलीफें आई तो भी चला। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें प्रभु के साथ आशीषित होना है, फलवंत होना है, आगे बढ़ना है। तो आपको मुझे एक काम करना है, हमें प्रभु के साथ सही चलना है। और तीसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने में हम आशीषित होते हैं। जब
यूसुफ एक छोटा नौजवान था, जो प्रभु उसके साथ साथ चलता गया, जेल में गया, अपनों ने ठुकराया और प्रभु ने उसको इतनी बड़ी आशीष दी, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसकी तरक्की किसी व्यक्ति की ओर से नहीं आई, उसकी तरक्की उसकी खुदा की ओर से आई। आप अपने घर में फाइनेंस पैसों को लेकर तंगी में है, आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसका आपको एक काम करना है, हमें प्रभु के साथ सही सही चलना है ताकि प्रभु हमें आशीषित करे। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।